सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि विद्यार्थियों हम ऑनलाइन क्लासरूम के माध्यम से संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं कक्षा पंचमी जो संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से पंचमी कक्षा चलती है उसका जो प्रथम पाठ है सुक्तय वो लेकर आया हूँ। तो हम सुक्तय पाठ का अध्ययन करेंगे और जो हमारे अभ्यास पुस्तिका है उसमें भी हम नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे और उसके बाद हिंदी अनुवाद भी उसके साथ साथ जानेंगे। तो मेरे साथ सभी विद्यार्थी उच्चारण भी करेंगे। पहली सुक्ति हमारे पास सत्यम वद, इसको बार बार बोलेंगे जिसका हिंदी अनुवाद होता है सत्य बोलो। इसी पाठ की दूसरी सुक्ति है धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। तीसरी सुक्ति है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा का अर्थ विद्यार्थियों किसी प्राणी को परेशान न करना ही अहिंसा होती है। जैसा कि हमने अहिंसा के बारे में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा है जो अहिंसा के सच्चे पुजारी माने गए हैं। तो अहिंसा का अर्थ दूसरों को परेशान करने से मतलब है कि हम किसी भी प्राणी को परेशान न करें, वह ही अहिंसा होगी। तो अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो अगली जो सुक्ति हमारे वेदों में बताई गई है वो अस्तो मा सद्गम्ये, इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो हे प्रभु मुझे कुमार्ग की ओर नहीं सद्मार्ग की ओर ले चलो। इस प्रकार से अस्तो मा सद्गम्ये का अर्थ हो जाएगा। एक बार दोबारा से इसका रिवीजन कर लेंगे। अस्तो मा सद्गम्ये, हे प्रभु मुझे कुमार्ग की ओर नहीं, असत असत का मतलब कुमार्ग, और सद्गमय अच्छे मार्ग की ओर ले चलो। अब इससे अगली सुक्ति जो हमारे पास है मातृ देवो भव, माता जी देवता के समान होती है। अब पितृ देवो भव, इसी प्रकार से पिताजी देवता के समान होते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अब ये भी भगवान प्रभु से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे अंधेरे की ओर नहीं प्रकाश की ओर ले चलो। दोबारा इसी सुक्ति का हम पुनः अर्थ बता रहे हैं। तमसोमा, तम से का अर्थ होता है अंधेरा, तम से नहीं अंधेरा, अंधेरे की ओर नहीं ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर ले चलो। इस प्रकार से हम इसका बार बार रिवीजन करेंगे। फिर इसी प्रकार से जो आठवीं सुक्ति है मृत्योर्मा मृतम गम्य, मृत्यु की ओर नहीं, हे प्रभु मुझे मृत्यु की ओर नहीं अमृत की ओर ले चलो। अब इससे अगली जो सुक्ति है वो आचार्य देवो भव, आचार्य का मतलब गुरुजी, जो गुरुजी होते हैं वो देवतुल्य होते हैं, गुरुजी देवता के समान होते हैं। तो जो गुरु का आदर करता है और वो गुरु का कहना मानता है वो विद्यार्थियों निश्चित रूप से आगे जाकर के सफल होता है। अब जो अगली सुक्ति है हमारी वो विद्या ददाति विनयम, विद्या है वो नम्रता देती है। नम्रता का पाठ हम विद्या से ही सीख सकते हैं। जिसके पास विद्या है निश्चित रूप से उस विद्यार्थी में नम्रता होगी। तो नम्रता का पाठ विद्यार्थी में जरूरी है। अब अगली सुक्ति अतिथि देवो भव, अतिथि जो मेहमान होता है उसको हम अतिथि बोलते हैं, उस वो अतिथि देवता के समान होते हैं। जो अब हमारी 12वीं सुक्ति है वृक्षाणाम कर्तनम पापम, वृक्षों को काटना, यानी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ये शब्द वृक्षाणाम, पेड़ों को, कर्तन में काटना पाप है। पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ हमारे जीवन दायक होते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें ऑक्सीजन वगैरह जो गैस मिलती है वो प्राणवायु उन्हीं पेड़ पौधों से मिलती है। तो हमें पेड़ों को काटना एक पाप है, तो हमें कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अब अगली जो हमें सुक्ति है स्वाध्याय परमम तप है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब स्वयं अध्ययन करना, स्वाध्याय कहलाता है, वो सबसे बड़ा तप है। स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है जिसकी परीक्षा अब इस समय हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप भी सब बच्चे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके स्वाध्याय करो ताकि हम सबसे बड़ा तप कर सके। जो अगला जो भी हमारी सुक्ति है चतुर्दशी 14वीं सुक्ति है वसुधा एव, यानी यहाँ संधि विच्छेद होगा, वसुधा प्लस एव,
वृद्धि संधि का जो उदाहरण है यहाँ पर वसुधा एव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। संपूर्ण जो पृथ्वी है, पूरा विश्व है, वो एक परिवार के समान होता है। परोपकारार्थम इदम शरीरम, इदम यानी यह है, इदम का अर्थ होता है यह, ये नपुंसकलिंग शब्द है इदम, यह शरीर, इदम शरीरम, यह शरीर परोपकारार्थम, परोपकार के लिए होता है। तो इस सूक्ति का अर्थ दोबारा से देखना विद्यार्थियों, यह शरीर परोपकार के लिए ही है। अब हमारी जो 16वीं सूक्ति है वो कह रही है कि ज्ञानम भारे क्रियाम विना, ज्ञानम भारे क्रियाम विना। तो ये जो महत्वपूर्ण सूक्ति है उसको हम बार बार स्मरण कर लेंगे। ज्ञान है वो क्रिया के बिना भार होता है। तो ज्ञान यदि हमें है किसी भी वस्तु का तो उसको हम क्रियात्मक रूप में व्यवहार में लाएं। तो ये सूक्ति जो हमें कह रही है कि ज्ञान क्रिया के बिना भार होता है। अतः हमें जो जिस किसी का भी ज्ञान हो उसको व्यवहारिक रूप में हमें अपनाना चाहिए। अब 7वीं सूक्ति है साहसे श्री प्रतिवस्ति। साहसे, साहस में, हिम्मत में, शक्ति में लक्ष्मी का निवास होता है। कोई भी कार्य समझो उसमें हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, तभी हम उसमें सफल हो पाते हैं। तो ये हमारी जो सूक्ति है वो हमें बता रही है कि साहस में लक्ष्मी का निवास होता है। अब जो अगली जो सूक्ति है उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। इस प्रकार से इस सूक्ति का भी अर्थ हम स्मरण कर लेंगे। उद्यमेन ही सिद्धंति यानी परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। चाहे मन में कितने ही किसी प्रकार के हम सपने सजोएंगे, लेकिन सिद्ध तभी होंगे जब हम परिश्रम करेंगे। तो परिश्रम करना अति आवश्यक है। अब हम जो अगली जो सूक्ति पढ़ रहे हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि यानी मैं जन्मदात्री माता तथा पृथ्वी माता का पुत्र हूँ, यानी मैं दोनों ही का ही पुत्र हूँ। एक तो जन्म देने वाली माता और जो जिसके ऊपर मैं रह रहा हूँ, जिसका पालन पोषण कर रही है और जो मेरे लिए अन्न दे रही है, वो भूमि, उस भूमि का भी मैं पुत्र हूँ। तो मैं जन्मदात्री माता तथा पृथ्वी माता का पुत्र हूँ। अब इस प्रकार से जो हमारी इस पाठ की अंतिम सूक्ति है वो संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संसर्गजा यानी अच्छी संगति, जो अच्छी संगति होती है वो दोषों को भी गुणों में बदल देती है। तो संसर्गजा का अर्थ अच्छी प्रकार से समझ लेना। संसर्गजा का मतलब अच्छी संगति, अच्छी संगति से जो दोष होते हैं वो भी गुणों में बदल जाते हैं। तो ये एक लोकोक्ति भी है कि जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन। तो जिस प्रकार की हम संगति बैठेंगे उसी प्रकार से हमें उसका फल मिलेगा। तो संस्कृत में ये संगति, ये सूक्ति याद रखना, सत सर्गजा दोष गुणा भवन्ति। तो ये जो हिंदी की जो लोकोक्ति है उसी के ऊपर आधारित है। अच्छी संगति से दोष भी गुण में बदल जाते हैं। तो अतः हमें अच्छे विद्यार्थियों की संगति में ही रहना चाहिए, तभी हम अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। तो अब मैं इसका जो भाग 2 सूक्तियों का ये भाग 1 है, और जो हमारा अगला वीडियो होगा वो सूक्ति भाग 2 में होगा, जिसके में आपको अभ्यास प्रश्नोत्तर, पाठ के जो अभ्यास प्रश्नोत्तर होंगे मैं उनके बारे में आपको इसी पाठ से लेकर के पुनः हाजिर रहूंगा। तब तक आप इस जो मैंने अर्थ बताया है उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। जैसा कि मैं भरत सैनी आपके लिए रोज एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा, तो आप जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसका लाभ उठाएं और घर बैठे ही आप अध्ययन करें। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।